डब्ल्यूटीओ की आलोचना इस वजह से की जाती है, माना जाता है कि इसका झुकाव अधिक है विकसित राष्ट्रों की ओर इसका झुकाव है। इस वजह से एक आलोचना की जाती है। दूसरी आलोचना की जाती है कि संरचना में ही असमानता के बीज है। संरचना में ही असमानता के बीज हैं। ये कैसे साबित होता है? तो अप्रत्यक्ष दबाव डालता है कौन? विकसित देश अप्रत्यक्ष दबाव डालता है। किस पर डालता है? विकासशील देशों पर, और विकासशील देश मजबूर होकर के समझौते पर साइन करते हैं। समझौते पर मजबूर होकर के हस्ताक्षर करते हैं। दूसरा है संरचना में किस तरीके से असमानता है। संरचना में असमानता इस तरीके से है कि सिंगल ट्रीटी डब्ल्यूटीओ सिंगल ट्रीटी को बढ़ावा देता है। पैकेज में है एकल समझौते में क्या है? एकल समझौते में है सभी शर्तों को मानना पड़ेगा। अगर शामिल होना है, समझौते में शामिल होना है, डब्ल्यूटीओ में शामिल होना है, तो सभी शर्तों को मानना पड़ेगा। सभी शर्तों को मानना पड़ेगा, तभी वो शामिल हो जाता है। जिनको व्यापार करना है, व्यापार के लिए विकासशील देश सभी शर्तों को मानने के लिए तैयार हो जाते हैं, क्योंकि एक प्रकार से मजबूरी में तैयार होते हैं। इसीलिए क्या है? ये असमानता है। असमानता किसमें है? संरचना में ही असमानता है। विवाद निपटान सही तरीका नहीं, सही तरीके से वह विवाद निपटान नहीं होता है। इसके पीछे क्या रीजन है? यहाँ द्विराष्ट्रीय समाधान है। द्विराष्ट्रीय समाधान का अर्थ है दो पक्षों के बीच अगर विवाद उत्पन्न होता है व्यापार को लेकर के, तो ये दोनों राष्ट्र ही इनके बीच में ही समझौता कराने का प्रयास। तीसरा देश इसमें शामिल नहीं होता। डब्ल्यूटीओ के और भी सदस्य हैं, वो सभी इस पर दबाव नहीं डाल देते हैं। सभी सदस्य दबाव नहीं डालते हैं। इससे क्या हो जाता है? जिसकी गलती है उस पर ज्यादा दबाव नहीं बन पाता है। तो विवाद निपटान भी सही तरीके से नहीं किया जा सकता। तीसरा यह माना जाता है कि आईपीआर को लेकर के, जिसपे एक समझौता है ट्रिप्स का समझौता, बौद्धिक संपदा अधिकार को लेकर के, बौद्धिक संपदा अधिकार को लेकर के जो समझौता है, उस चीज में भी खामियां हैं। खामियां यह है कि इसमें मानक स्तर बनाना पड़ेगा। अपने उत्पाद का मानक स्तर बनाना पड़ेगा, तभी आपको पेटेंट मिलेगा। पेटेंट यानी बौद्धिक संपदा अधिकार मिलेगा,
पेटेंट मिलेगा, सुरक्षा मिलेगी। अब मानक स्तर, विकसित देश मानक स्तर, विकसित देश मानक स्तर को पहले ही प्राप्त कर चुके हैं। मानक स्तर को प्राप्त करने में विकासशील देश पीछे हैं। क्यों पीछे हैं? इनके पास संसाधन की कमी है। आर्थिक संसाधन की कमी है। शोध पर खर्च नहीं किया जा सकता है ज्यादा। इस वजह से इनका मानक स्तर सही नहीं आ पाता है और इससे पेटेंट मिलने में दिक्कत। ये है बौद्धिक संपदा अधिकार के रक्षा पर ट्रिम्स है, इस पे खामियां हैं।